नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न स्पेयर आकाश में। मैं हूं आकाश। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का संस्कृत का जो व्याकरण है उस पर चर्चा करेंगे। संस्कृत ग्रामर जो है उस पर चर्चा करेंगे। इतने दिनों से तो आप लोग संस्कृत बुक पढ़ रहे थे, लेकिन भाइयों एवं बहनों, अब टाइम बहुत लिमिटेड है। 60 से 70 दिनों का टाइम बचा है क्लास 10th को लेकर। तो आप लोग इतने दिन में बुक पढ़े, बुक का रिवीजन कर चुके होंगे। तो मैं सोचा कि संस्कृत ग्रामर भी पढ़ाया जाए बच्चों को। संस्कृत ग्रामर में ज़्यादातर दिक्कत होता है, तो संस्कृत ग्रामर के लिए मैं आज सिलेबस का इंट्रो लाया हूँ कि कौन कौन से सिलेबस आज पढ़ेंगे। सिलेबस का मैं टॉपिक लिख दूंगा, उसके बाद उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सिलेबस का टॉपिक ठीक है। बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th, बिहार बोर्ड क्लास 10th, ठीक है। संस्कृत, संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण। व्याकरण को हल्के में नहीं लेना है भाइयों। इसमें से कम हर साल अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है। कभी 50% क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी 60% ग्रामर से लेकर। इसलिए ग्रामर को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो हम लोग ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं जो पहले सिलेबस का डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद अगले क्लास जब आएगा, जब भी अपलोड होगा लेक्चर, उसमें हम लोग स्टार्टिंग कर देंगे टॉपिक वाइज। आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। संस्कृत सिलेबस, संस्कृत सिलेबस क्लास 10th ग्रामर का, ठीक है। तो सिलेबस क्या है, मैं सिलेबस लिखा हूँ, उसी में से आप लोगों को लिखवा देता हूँ, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा आप लोग देख लीजिए। पहला हम लोग पढ़ेंगे कर्ता रूप, यानी जैसे सब्जेक्ट होता है ना इंग्लिश में आई वी यू दे, उसी प्रकार अहम त्वम सह तौते होता है, इसका भी रूप पढ़ना है। तो पहला सिलेबस में रहेगा कर्ता रूप, दूसरा है लकार। लकार जैसे हम लोग इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में लकार होता है। संस्कृत में 5 लकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है धातु रूप। धातु रूप यानी वर्ब, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में धातु रूप होता है। चौथा क्या है, चौथा है शब्द रूप। इसका क्या अर्थ होगा। पांचवा क्या है, पांचवा है कारक, कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को कर्म से, यही होता है कारक। छठा है अनुवाद बनाना सीखेंगे हम लोग, अनुवाद। सातवां क्या है, सूत्र उदाहरण व्याख्या, सूत्र उदाहरण व्याख्या। 8 नंबर क्या है, संधि। 9 नंबर क्या है, समास। 10 नंबर क्या है, अव्यय। 11 नंबर क्या है, प्रत्यय। 12 नंबर उपसर्ग। 13 नंबर लिंग यानी जेंडर। 14 नंबर पुरुष यानी पर्सन। 15 नंबर वचन। 16 नंबर स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। 17 नंबर पत्र लेखन, पत्र लेखन यानी एप्लीकेशन। 18 नंबर अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन। 19 नंबर
गद्यांश। अब 20 नंबर में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस। कर्ता रूप, लकार, धातु रूप, शब्द रूप, कारक, अनुवाद, सूत्र, उदाहरण, व्याख्या, संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग, पुरुष, वचन, स्त्री प्रत्यय, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, गद्यांश, प्रैक्टिस और रिवीजन। इतने ही टॉपिक में मैं दावा कर सकता हूं कि ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं दावा कर सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद इतना ही टॉपिक पढ़ के मैंने मैट्रिक में क्लास 10th में 90 प्लस मार्क्स ऑब्टेन किया है, गेन किया है। ठीक है, क्लास 10th का बिहार बोर्ड का इतना ही सिलेबस पढ़ के, इतना सिलेबस करने का, इतना ग्रामर का पढ़ के, बुक तो अलग था, बुक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ग्रामर क्लियर करूंगा। कर्ता रूप, लकार, धातु रूप, शब्द रूप, कारक, अनुवाद, सूत्र, अध्ययन, संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग, पुरुष, वचन, स्त्री प्रत्यय, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, गद्यांश, प्रैक्टिस सेट। तो सिलेबस का चर्चा तो हो गया। अब हम लोग जब भी मिलेंगे अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो इसमें से टॉपिक के साथ मिलेंगे। कोई एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे कर्ता रूप, इस टॉपिक को उठाएंगे, इस टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज तो सिलेबस इंट्रो हम बोले कि आज स्टार्ट कर देते हैं और सिलेबस डिस्कशन कर देंगे कि ये सिलेबस पढ़ना है। आप लोग भी रेडी रहिएगा, इसलिए अगले दिन शुरू किया जाएगा कर्ता रूप। ठीक है, कर्ता रूप शुरू किया जाएगा और चाहा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक में मार्क्स गेन करने का ट्राई किया जाए। इसमें हम लोग पीछे हटना नहीं चाहेंगे और ट्राई किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किया जाए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।